हमने स्टार्ट करना है विद द बैकग्राउंड ऑफ 1945-46 इलेक्शंस कि 1945-46 इलेक्शन किस दौर में हुए, व्हाट वर द कंडीशन एट दैट टाइम, और उन कंडीशंस के अंदर why were these elections inevitable and why were these elections held, और उस और इलेक्शन होने के बाद what was the actual result of these elections। ठीक है, हमने ये देखना है इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि जब 1945 पर इलेक्शन हुए हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस इलेक्शंस दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। ठीक है, उससे पहले 1937 वगैरह में भी ब्रिटिश जो हैं वो बिजी थे विद यूरोपियन प्रॉब्लम्स, बट उसके बाद 1942-43 में जब सोल्यूशन दे रहे थे, ऑल ऑफ दिस सोल्यूशन वर अंडर कि वो एक वॉर लड़ रहे हैं और वॉर में किसी ना किसी तरीके से वो कामयाब हो जाए, सपोज किसी तरह डिले कर लें इंडिया की इंडिपेंडेंस को। नाउ दैट वो वॉर जीत चुके हुए हैं, और ब्रिटेन में क्या हो चुका हुआ है, ब्रिटेन जो है ना इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया हुआ है। सारी की सारी उनकी इकोनॉमी जर्मन ने तबाह कर दी हुई है, कुछ हमले करके और कुछ वैसे उन्होंने जंग की वॉर एफर्ट्स में जो पैसे लगाए हैं उसमें ऑलमोस्ट उनकी इकोनॉमी तबाह होगी ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो पाकिस्तान या इंडिया या सब कॉन्टिनेंट को रूल कर सकें। नाउ दे हैव स्टार्टेड लुकिंग इनटू द सॉल्यूशंस कि वो किस किस तरह इंडिया को इंडिपेंडेंस देके यहाँ से जा सकते हैं और ये जो बर्डन उनके ऊपर है ये खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा दौर आने वाला है जिसमें कॉलोनीज वगैरह सब खत्म हो जाएंगी। मतलब सिर्फ ब्रिटिश की कॉलोनीज नहीं थी, आपको पता है कि कॉलोनीज बहुत सारे और लोगों की भी थी, जर्मन की भी थी, फ्रेंच की भी थी, सबकी कॉलोनीज थी, और वो अब खत्म हो जानी थी। अब ये टाइम स्टार्ट होने वाला था, आजादी का टाइम स्टार्ट होने वाला है। आप नोटिस करोगे कि मेजोरिटी ऑफ जो कंट्रीज आजाद हुई है ना वो इसी दौर में हुई है। अगर आप 45-47 से स्टार्ट कर दो और चले जाओ 60-70 तक, मोस्टली कंट्रीज इस दौर में आजाद हुई। तो पहला रीजन ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है और ब्रिटिश के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कॉलोनीज को हेल्प करना। सो व्हाट दे आर ट्राइंग कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर इंडियंस को कुछ सिस्टम देके चले जाए यहाँ से, पहली बात। सेकंड बात ये है कि जो इंडियन लीडर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने अपना प्रेशर बरकरार रखा हुआ है ऑन द लीडर्स ऑफ द ब्रिटेन कि हमें आजादी दी जाए। आपने देखा क्रिस मिशन आया, ठीक है, उससे पहले मुस्लिम नामों ने तो पाकिस्तान के लिए एक बात कर दी थी कि वी वांट पाकिस्तान। उसके बाद क्रिस मिशन आया, क्रिस मिशन को दोनों ने, इंडियन से भी, पाकिस्तानी ने या मुस्लिम्स ने और हिंदुओं दोनों ने उसको कर दिया रिजेक्ट। उसकी रीजन मैंने बताई थी आपको, ये एक और प्रेशर उनके ऊपर आ गया। शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं मिल सका। फिर भी वो जो प्रेशर उनके पास बना हुआ था ना, दे हैव टू गिव समथिंग टू द इंडियंस। अब उनको आजादी देनी ही पड़नी थी। इस प्रेशर की वजह से दे डिडंट हैव एनी चॉइस कि वो कुछ और करें या कुछ और डिले करें या कुछ और हमें अब कोई और कुडंट हैव गिव एनीथिंग एल्स टू अस, हमें सिर्फ आजादी ही चाहिए थी। तो इंडियन जो लीडर्स थे उसमें चाहे मुस्लिम लीग के लीडर्स हों चाहे कांग्रेस के लीडर्स हों, उन्होंने जो अपना प्रेशर इनके ऊपर रखा हुआ था, इसकी वजह से भी दे हैव टू गिव समथिंग टू द इंडियंस। दूसरा तीसरा ये कि क्रिस मिशन जो कि उन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ भेजा था, और उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही बात करेंगे कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने लगे हैं, हम जैसे ही बात करेंगे कि हम आपको सेल्फ रूल देने लगे हैं, तो इंडियंस जो है ना वो बहुत खुश हो जाएंगे और हम हमें पोल पहनाएंगे और कहेंगे यस, हमारे लीडर्स ने हमें आप आजादी दे दी है। दे डिडंट रियलाइज कि इंडियंस अब इससे आगे चले गए हमें, दे डिडंट वांट एनीथिंग एल्स देन कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाए, हम जो मर्जी करें उसके बाद। तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया हुआ था, और क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से क्या था, दे हैव नो चॉइस कि वो कुछ और फॉर्मुलेट करें। ठीक है, और उसके बाद 1945 में ब्रिटेन में भी एक नई गवर्नमेंट बन चुकी हुई थी, और जो नई गवर्नमेंट थी उसने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस शो करने के लिए ये दिखाना था यहाँ पर, ये समझाना था यहाँ पर कि अपने लोगों को कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर कॉलोनीज, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस शो करनी थी। तो ये बैकग्राउंड था। पहला, वर्ल्ड वॉर 2 का खत्म होना। दूसरा, इंडियन जो लीडर्स है उनका प्रेशर डालना ऑन द ब्रिटेन। तीसरा, क्रिस मिशन का फेल हो जाना। और चौथा, न्यू गवर्नमेंट जो है ना वो उसका बनना इन ब्रिटेन। ये सब रीजंस थी जिनकी जिनकी वजह से 1945-46 के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम।
ओके ना, अब क्या हुआ, 1937 के इलेक्शन जब हुए थे, आप सब जानते हैं कि उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने बहुत पूरली परफॉर्म किया था, बहुत थोड़े नंबर ऑफ सीट लिए थे, और जो मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज थे वहां पे भी वो हार गए थे, ये आप सब जानते हैं। इसका मतलब है मुस्लिम्स ने उस वक्त कांग्रेस को प्रेफर किया था ओवर मुस्लिम लीग, और वो देखते थे कि कांग्रेस इज देयर रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी, रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑल्सो। लेकिन लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किए अपनी मिनिस्ट्रीज के दौरान, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई एंटी मुस्लिम्स, उन पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे मुस्लिम कांग्रेस से नफरत करना स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहां से अब स्टार्ट हुआ, यहां से अब यहां से अब स्टार्ट हुआ मुस्लिम लीग का गुड टाइम, और यहाँ पे इसी स्ट्रेटेजी को कायद ने अडॉप्ट किया आगे, और इसकी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने के बाद मुस्लिम्स में दोबारा अपनी सपोर्ट जो है ना वो बनाना शुरू कर दी। ठीक है, क्या किया, सबसे पहला जो काम किया वो टू नेशंस थ्योरी पे फोकस किया मुस्लिम लीग ने। उन्होंने कहा कि जनाब हिंदू और मुस्लिम सेपरेट दो नेशंस हैं, और सेपरेट नेशन होने की वजह से जैसे आपने देखा कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में उन्होंने हर वो काम किया जो कि हमारे खिलाफ जा रहा था, अब नेक्स्ट वो भी हर काम करेंगे जो कि हमारे खिलाफ जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट लिव विद द हिंदूज एनीमोर। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। जो सेपरेट होमलैंड की बात है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, लोगों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बात है। इससे मुस्लिम लीग की अट्रैक्शन और बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब डिमांड ऑफ पाकिस्तान, जब 1940 के रेजोल्यूशन में पाकिस्तान की डिमांड है वो जब मुस्लिम लीग ने की ना, तो बहुत सारे मुस्लिम्स को ये बहुत अपीलिंग लगा कि दैट वी वुड हैव आवर ओन लैंड, हमें तो खुद रूल करेंगे, हमें किसी और कौम के अंडर रहना नहीं पड़ेगा, हमें हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, इस्लामिक रूल्स होंगे। ये चीज बहुत ज्यादा अपीलिंग थी टू द मुस्लिम्स, दैट्स व्हाई दोबारा लोग मुस्लिम लीग की तरफ आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और उसके बाद जो मुस्लिम लीग ने पॉलिटिकल कैंपेन चलाई वो बड़ी एग्रेसिव थी, और उसने मतलब बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जितने पॉपुलर स्लोगन्स हैं पाकिस्तान के वो इसी दौर के अंदर उभरे, और लोगों ने बहुत ज्यादा इसको इसको कबूल किया। मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली फॉर द इश्यूज के वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सेपरेट नेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने इसी दौरान जो जो इस्लामिक अखबारात थे या मुस्लिम्स के निकाले हुए अखबारात थे, मतलब एक बहुत पॉपुलर अखबार था जिमीदार अखबार, इस तरह के बहुत सारे जो अखबारात थे उनका बड़ा अच्छी तरीके से यूज किया, और जो रैलीज वगैरह निकाली बड़ी जो थे ना मीनिंगफुल रैलीज निकाली, जिसमें उन्होंने लोगों की मुस्लिम्स की वाकई में सपोर्ट नजर आई। लगा पता कि जितने भी मुस्लिम हैं सब कॉन्टिनेंट के सारे सपोर्ट कर रहे हैं इनको, मुस्लिम्स को, सॉरी मुस्लिम लीग। तो ये जो तीन चार काम किए मुस्लिम लीग ने, और कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गई, मतलब कांग्रेस की अपनी पॉलिसी की वजह से कुछ हो गए, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा फॉर द मुस्लिम लीग। ठीक है, अब आ जाओ इलेक्शंस के ऊपर। इलेक्शन में एक्चुअली में क्या हुआ, जब इलेक्शन हुए, ओके, अब इलेक्शन हुए 1945-46 के, अब इलेक्शन में क्या हुआ, मुस्लिम लीग को ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिली। मतलब मुस्लिम लीग जो थी ना वो 90% ऑफ मुस्लिम वोट लेने में कामयाब हो गई। इतनी बड़ी कामयाबी है, देखो कहा मुस्लिम लीग को 4 सीटें नहीं मिल रही 1937 में, यहां पर मुस्लिम्स के 90% वोट्स मुस्लिम लीग को मिल रहे हैं। हालांकि ओवरऑल ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल कांग्रेस ही कामयाब हुई थी। ओवरऑल अगर आप देखें तो मेजोरिटी एरियाज में कांग्रेस नहीं जीता था, लेकिन मुस्लिम्स की जो 90% सीट्स थी जो रिजर्व थी फॉर द मुस्लिम्स, वो मुस्लिम लीग को ही मिली थी। दिस शोज के मुस्लिम की मुकम्मल सपोर्ट है मुस्लिम लीग के लिए। क्यों है सपोर्ट सपोज, सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए लिए नहीं, बिकॉज ऑफ देयर स्लोगन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है ये एक रेफरेंडम था कि अब लोग दे वांटेड पाकिस्तान, ये एक स्लोगन था उस वक्त। ठीक है, कि अब लोग जो है ना वो पाकिस्तान को चाहते हैं भाई, कि दे वांट के पाकिस्तान बने। बात समझ आया ना। तो ये जो थी 90% सीट्स थी, इस तरह मुस्लिम लीग को नहीं मिली, मुस्लिम लीग के उस नारे को मिली कि पाकिस्तान बनाना हमें। ठीक है,
अच्छा जी, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, पहली बात तो ठीक है, 90% रिजर्व सीट्स थी मुसलमानों की, वो उनको मिल गई। दूसरा, जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे, जैसे पंजाब था, बंगाल था, सिंध था, इनमें भी मुस्लिम लीग ने मेजोरिटी हासिल कर दी। ठीक है। अब ये मेजोरिटी क्लियर मैंडेट है दैट पीपल वांट पाकिस्तान, पीपल आर बिहाइंड द मुस्लिम लीग स्लोगन दैट वी वांट पाकिस्तान, so that's why the Muslims are voting for मुस्लिम लीग। हालांकि कांग्रेस ने बाकी सब जगहों पर डोमिनेट किया, बाकी मेजोरिटी एरियाज में जहां पर मुस्लिम्स की मेजोरिटी नहीं थी, वहां पे कांग्रेस ने डोमिनेट किया। ओवरऑल कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीट्स ली। लेकिन यहाँ पर कामयाबी मुस्लिम लीग की है कि मुस्लिम्स की सारी सीट, जो उनका दावा था ना कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स, वो उनका कामयाब हो गया। दैट्स वेरी वेरी कन्विंसिंग फॉर देम, कि ये दैट्स वेरी वेरी बिग विक्ट्री फॉर देम। ठीक है, कि 90% सीट्स ले गए हैं वो। अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ। अच्छा, इंपॉर्टेंस इसकी इलेक्शन की क्या है? अयान बेटा, मैं आपको करता हूँ क्वेश्चन, आपका आंसर करता हूँ, मुझे 2 मिनट दो, पूरा कर लूँ जरा मैं। दोबारा पूछना जैसे ही खत्म होगा ना क्लास। वैलिडेशन ऑफ टू नेशंस थ्योरी, पहले बात के जो दोनों टू नेशंस थ्योरी है ना, वो वैलिडेट हो गई। यहाँ पर लोगों ने मान लिया, यस, हिंदू और मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशन, जिसको कभी भी कांग्रेस नहीं मानती थी, वो यहाँ पर कामयाब हो गई कि मुसलमानों के नाम पे, सेपरेट नेशन के नाम पे, सेपरेट कंट्री के नाम पे वोट मांगा, लोगों ने वोट दिया। और इस 1945-46 इलेक्शन से पाकिस्तान की डिमांड जो थी ना, वो बहुत स्ट्रेंथन हो गई। पहले लोग कहते थे कि एम ही है, कुछ लोग मुसलमान कह रहे हैं कि हमें कंट्री चाहिए, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स तो ये चीज चाहते नहीं है। ये सब चीजें जो थी ना पहले, जो थी, एक मजाक लग रहा था टू द ब्रिटिश एंड टू द पीपल ऑफ कांग्रेस स्पेशली। वो लगता है कि ये जोक है। दे हैव गिवन द नेम ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन टू लाहौर रेजोल्यूशन एज अ जोक, बट नाउ जब मुकम्मल तौर पर ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली मुस्लिम लीग को, नाउ दिस जोक, जो उनके मुताबिक जोक था, वो अब रियलिटी बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब उसके बाद इसी ने डायरेक्ट एक्शन डे भी जो है ना प्लान किया आगे, वो अभी बाद में पढ़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे का तो पूरा सेपरेट टॉपिक है। ठीक है। और इसी इलेक्शन की वजह से जो ब्रिटिश थी ना, उसका यहाँ से जाना एक्सेलरेट हो गया, और पार्टीशन जो थी ना, वो लाजमी हो गई। और इसी इलेक्शन के बाद एक इंटरम गवर्नमेंट बनी, इसी इंटरम गवर्नमेंट के तहत ही आगे जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई। ये तो हो गया हमारा 1945-46 का इलेक्शन। अब क्वेश्चन हम मैंने कुछ डिजाइन किए हैं, वो देख लेते हैं उसके ऊपर वो कौन से हैं और क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। अच्छा, पहला है इसमें, व्हाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हम पहले कर चुके हैं, मैं इसका भी आंसर बताता हूँ आपको। दूसरा है, व्हाई डिड क्रिप्स मिशन प्लान फेल, इसका भी मैं आंसर बताता हूँ आपको। और सी वाला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सी वाला जो क्वेश्चन है ना, दैट इज actually in the 1937 elections, the All India Muslim League AIML struggled to gain the trust and support of Muslims in India. However, by the 1945-46 elections, the league received overwhelming support from the Muslims community, largely due to the demand for an independent Pakistan. Do you agree or disagree with the statement? Give reasons for your answer. ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन के जो आंसर है ना, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और हम उसको इकट्ठे रीड करते हैं, फिर हमें समझ आएगी कि आंसर्स ठीक हैं या नहीं। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ तक क्वेश्चन तो मेरे से पूछ लो बेटा। इफ देयर इज अ क्वेश्चन अभी तक, तो मेरे से पूछ सकते हो आप। जी या नदीम? सर ये जो था आप कह रहे थे 90% सीट्स ले ली थी, इसका फायदा क्या हुआ? 90% मुस्लिम सीट्स ले ली थी। इसका फायदा ये हुआ कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में तो हमारी गवर्नमेंट बनी, और मेन फायदा ये हुआ कि जो हमारी डिमांड फॉर पाकिस्तान थी, वो वैलिडेट हो गई। अगर यहाँ 90% की बजाय 40%, 30% सीट मिलती, तो लोग कहते हैं कि बाकी जो पाकिस्तान की डिमांड है, वो थोड़े से लोग कह रहे हैं सब मुसलमानों को सेपरेट कंट्री नहीं चाहिए। और सर वो जो आपने कहा है कि ये स्ट्रेंथन हो गई थी डिमांड इनकी, वो कैसे? ऑब्वियस सी बात है ना कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मुस्लिम्स की, वो कह रही है कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो ये जो डिमांड है, पहले लोग इसको मजाक समझ रहे थे, अब उसमें उसमें जान आ गई ना उस डिमांड के अंदर, कितनी मजाक नहीं है, बाकी में दे वांट पाकिस्तान। ठीक। जी। हादी मीरा। सर जी जरा वो 1947 वाले दोबारा समझा देंगे, ये जो इलेक्शन थे। हादी, क्वेश्चन पूछ बेटा, सारा का सारा दोबारा समझा दूं? हाँ समझा देना। अल्लाह का वास्ता है यार।
फिर भी 25 मिनट्स लगाए हैं, खैर है। उसमें क्या समझ नहीं आया, कहाँ से तुमने ज्वाइन किया था? तुमने कहाँ से ज्वाइन किया था बताओ ना, मैं वहां से शुरू कर देता हूँ दोबारा। मैंने ज्वाइन किया था जब इलेक्शन का एंड हो गया था। वाह। अच्छा इसमें मैं यार ना कर इतना, देखा ना, मैं करता हूँ चलो। अब मैं इसको रिवाइज करता हूँ, समझ आएगी आपको। रिवाइज में सिंपल ये है कि 1945-46 में इलेक्शन हुए। 1937 में मुस्लिम लीग ने पुअरली परफॉर्म किया था, लेकिन चूंकि उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी 1940 में, इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा उनके साथ हो गए। जबकि 1946 के इलेक्शन हुए तो इसमें मुस्लिम लीग को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिल गई। 90% मुस्लिम सीट जो थी ना, मुस्लिम लीग को मिल गई। ये बेसिक इसका है टक्स। जी, एनीवन एल्स? कोई नहीं, करूं आंसर स्टार्ट? जी, अयान बाबर। सर अगर हमने कोई हिस्ट्री के नोट्स ट्राई करने हैं तो हम कौन से करें? इसी के नोट्स बाय करने क्यों है? तुमने तुम्हारे पास बुक नहीं है? जी सर है, बुक है। तो बुक से ही यूज करो बेटा। अभी देखो मैंने आंसर दिया, ये वाला नहीं है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है जी, मोहित जाहिद। सर आपने लास्ट टॉपिक क्या कराया था? अभी जो करवा रहा हूँ, अभी जो करवा रहा हूँ कि जो पिछली दफा करवाया था। यार क्वेश्चन तो पूछो, पूरा पूछा करो जी मोहित। अभी जो करवाया है पिछले वाला। सर लास्ट वाला टॉपिक क्या कराया था? लास्ट वाला हमने एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट किया था, और उससे पहले हमने क्रिप्स मिशन प्लान किया था। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब मैं ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। 4, 7, 14 मार्क्स का। आपने ये फॉर्मेट देख लेना है, इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, मैंने 4 मार्क्स के लिए को बताया था कि देयर शुड बी 4 फैक्ट्स इन द क्वेश्चन, 4 फैक्ट्स होने चाहिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट? अब मैं इसको रीड करता हूँ, और अब मुझे बताना, आपने बताना है कि इसमें के 4 फैक्ट्स बनते हैं या नहीं बनते। ये मैंने रात को खुद लिखे हैं, ठीक है। The Quit India movement launched by Mahatma Gandhi on August 8, 1942 was a call for immediate British withdrawal from India. एक पॉइंट हो गया। Gandhi's slogan "Do or Die" inspired widespread participation across the country. The British responded by arresting key leaders of Indian National Congress, including Gandhi and Jawaharlal Nehru. 2 पॉइंट हो गए, सॉरी 3 पॉइंट हो गए। Although the movement was uh, although the movement was repressed swiftly and did not result in immediate independence, it plays a crucial role in galvanizing the Indian public and strengthening the push for independence. जी, 4 पार्ट्स मिल रहे हैं आपको इसके अंदर? जी एनीवन? जी मोहम्मद रामन। सर ये आपने क्विट इंडिया मूवमेंट का ये 4 फैक्ट्स हैं, इसमें एंड पे आपने एक इम्पैक्ट नहीं दे दिया इसका? क्या दिया मैंने? इम्पैक्ट एक्स्ट्रा हो गया इम्पैक्ट ना। इम्पैक्ट नहीं दे दिया आपने? कोई मसला नहीं है, इम्पैक्ट दे दिया तो वो पॉइंट तो नहीं है ना। आप ना लिखो इम्पैक्ट, सिंपल 4 फैक्ट्स लिख दो काफी है। ठीक है। ना लिखो इम्पैक्ट। ठीक है सर। मैंने तो सिंपली कहा 4 फैक्ट्स चाहिए, 4 नंबर पूरे। ठीक है, और कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन में मसला कोई नहीं? मसला अगला करें, 7 मार्क्स वाला। चलो करते हैं। Why did क्रिप्स मिशन प्लान फेल? 7 मार्क्स में पहले पहले बताया कि सबसे पहले क्या लिखनी है, सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है जो कि क्वेश्चन में और आंसर में एक लिंक बनाती है। वो टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। टॉपिक के एग्जैक्ट आंसर ना भी हो तो चलेगा, टॉपिक से रिलेटेड होगी तो काम चल जाएगा। ठीक है,
लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने जो लिखा है देखते हैं, द क्रिप्स मिशन failed primarily because it failed to meet the expectation of the Indian leaders. ये स्टेटमेंट दे दी ना, इसे कहते हैं सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, बट इस तरह की एक स्टेटमेंट आपने पहले देनी है 7 मार्क्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद रीजन देनी है 3 रीजन, पहले देख लो। वन रीजन फॉर इट्स फेलियर वाज दैट इट प्रॉमिस्ड ओनली लिमिटेड सेल्फ रूल, नॉट फुल इंडिपेंडेंस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय गांधी sought immediate independence and proposal did not align with their goals, leading to the rejection. पहला रीजन। दूसरा रीजन, another reason was the exclusion of Muslim League's concerns. The plan did not provide adequate safeguard for Muslims, which led to the League's opposition, further weakening the support. Lastly, the mission failed to gain consensus among Indian political groups due to its vague promises and lack of clear power sharing arrangement. Without concrete assurance, it failed to unite Indians in support of the plan. क्योंकि उसमें इसमें सिर्फ पूछा है कि क्यों फेल हुआ था, तो आपने रीजन लिख दिए हैं। इसमें ये नहीं पूछा कि सबसे बेहतरीन रीजन कौन सी थी। फॉर दैट रीजन हम आर्ग्यू करते हैं कि ये मेन रीजन थी। मेन रीजन उन्होंने पूछी नहीं है, उन्होंने सिर्फ पूछा कि क्यों फेल हुआ था। दैट्स व्हाई हमने बता दिया कि क्यों फेल हुआ था, ठीक है। हाँ, ये रीजन तो लिखी हुई है, इस रीजन को एलेबोरेट हम कर सकते हैं। और मतलब जब यहाँ पे उन्होंने लिखा है ना सेकंड वाले में, द रीजन वाज द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन ऑफ द मुस्लिम लीग कंसर्न, तो बताना चाहिए था कि मुस्लिम लीग ने कहा था कि पाकिस्तान की जो डिमांड है या सेपरेट कंट्री की डिमांड है, उसमें कोई मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पर। फॉर दैट रीजन यहाँ इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। हादी तो जी इसके बाद आप क्या नाम है वो क्लासरूम में कोई लिंक लगा देंगे यूट्यूब से, मतलब दोबारा अगर रिवाइज करना हो। यूट्यूब से? हाँ मैं लिंक लगा दूंगा, परेशान हाँ ना जी, हो। ठीक है। इसी का इसी क्लास को अपलोड कर दूंगा। जी अयानुद्दीन। सर ये 7 मार्क्स वाले का पैटर्न नहीं था, फिर बताएंगे, मतलब बस एक समरी सी जैसे बताता कि हूँ, क्या क्या करना। जी बताता हूँ। अ, अली शाहिद। सर ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो दोबारा दिखा। 14 मतलब नंबर वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 14 बस दिखा दे, आंसर ना लिखना। वो नहीं लिखता है। क्वेश्चन नंबर 14 मुझे समझ नहीं, क्या बात की आपने? आप सी मैं पार्ट कह में रहा हूँ बस वो कुछ सी पार्ट है। सी पे आने तो दो ना, 14 ठीक है मार्क्स वाला था। भाई। 7 वाला तो पूरा करने दो पहले, फिर 14 पे आता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ मैं तो, अच्छा देखो 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहले सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट, ये जो है ना आपकी यहां से लेकर यहां तक, ये आपकी सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट है। ये पहले कर दिया, उसके बाद 1 2 3 रीजंस, क्वेश्चन पूरा। समझ आई बात की? तो ये दिस इज हाउ यू सॉल्व अ 7 मार्क्स क्वेश्चन। दीज रीजंस कैन बी elaborated मोर, दीज रीजंस कैन बी a little more elaborated, but 3 रीजंस काफी होती हैं, बिकॉज इसमें ये नहीं पूछता आपसे कि भाई साहब क्या करना है, या सबसे ज्यादा अच्छी रीजन कौन सी थी, ये नहीं पूछ रहा यहाँ पर आपसे। पॉइंट समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीचे। अब आ जाओ 40 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, मेरे क्वेश्चन लिखना मैं भूल गया हूँ। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आंसर। जी MHD। सर मैंने पूछना था कि जो 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन था उसके अंदर पहले ये नहीं बताना था कि क्रिप्स मिशन क्या है। नहीं जरूरत, उसने बाय पूछा है, जी वोट तो पूछा ही नहीं उसने। उसने ये पूछा है कि वाई वाज इट फेल्ड, वाई इट फेल्ड, ये पूछा है उसने बस।
तो हमें रीजन बतानी है फेलियर की, हमें पहले बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों, क्या था, किस तरह किया, किस तरह नहीं किया। जी जी दिलावर, सर अगर तो ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप सेंड कर देंगे गूगल क्लासरूम पे। मैं इसका लिंक सेंड करूंगा आपको ना, तो आपको देख लेना, ठीक है। जी यान, बेटा मैं अब 40 मार्क्स पूरा करने तो फिर करते हैं। देखो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आंसर, ये सॉरी, ये है, आप देखो ये पहला वाला पैराग्राफ है, दिस इज इंट्रोडक्शन। इन